अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करता हूँ अपने चैनल का। बेसिकली इस चैनल के थ्रू आपको थीम पार्क से रिलेटेड सब रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो आजकल थीम पार्क के इश्यूज चल रहे हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो बेसिकली हमारा पहला सेशन है, मेरे पैनल में अमीन जान साहब हैं जो कि इस इंडस्ट्री से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं और 2014 से डिफरेंट पोस्ट पे काम कर रहे हैं थीम पार्क इंडस्ट्री में। तो आगाज करते हैं आज का सेशन जो है वो इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ज़िशान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं सर? आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है सर, कोई मसला नहीं, एनी टाइम। तो सर आज का जो सेशन है बेसिकली थीम पार्क के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से थीम पार्क इंडस्ट्री जो है वो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान में जा रही है सर। सर मुझे इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था, प्लीज़ डिस्कस करिएगा इसके बारे में। तो ये कि पाकिस्तान में जो जो अम्यूज़मेंट इंडस्ट्री है, इस बिज़नेस को सीरियस ही लिया गया 2010 के बाद। जैसे कि आपने ट्रेंड देखा जी कि इस्लामाबाद, पिंडी में इंडोर पार्क्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया और काफ़ी प्राइवेट अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं जिनने ये इसका आगाज़ किया और अब तक हैं, मार्केट में मौजूद हैं। कोविड में तो ऑब्वियसली आप देखेंगे काफ़ी बिजनेसेस को हिट किया गया है। जैसे कि सबसे प्राइम एग्जांपल है सिनेमास। जब भी आप कोई सिनेमास की बात करो तो वो यही कहते हैं कि जी सिनेमा का जो बिज़नेस है वो ऑब्सोलीट हो गया है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अम्यूज़मेंट पार्क्स भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे? इसका जवाब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको पता है पहले ही बहुत कम है पाकिस्तान में। तो ओनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ अम्यूज़मेंट पार्क्स। अब अगर लोग सिनेमास की बात करें तो लोग सिनेमास प्रेफर नहीं करते, वो नेटफ्लिक्स वगैरह और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं हम उनको प्रेफर करते हैं। सो कोविड के जैसे पहले ही कहा गया था कि इसकी काफ़ी वेव्स आएंगी, ऐसा हमने देखा भी है, वेव्स भी काफ़ी आई हैं। जिस तरह ये कि पहली वेव में तो अच्छा खासा इफेक्ट हुआ था, सारे ही पार्क्स बंद हो गए थे ऑल ओवर पाकिस्तान। तो अभी भी ऐसा ही है। अभी आगे फ्यूचर का भी यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट 1.5 ईयर जो है वो कोविड में ही गुजरेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो, लेकिन नज़र यही आ रहा है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि हम लोग प्रॉपर एसओपीज के साथ भी जो है वो थीम पार्क्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो जो है वो ऑपरेट करें? जैसे कि गवर्नमेंट ने काफ़ी बिजनेसेस को अलाउ किया है कि आप एक प्रॉपर एसओपीज के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। क्या थीम पार्क भी ऐसा पॉसिबल है कि वो एसओपीज के साथ ऑपरेट करें? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। देखिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एसोसिएशन हो अम्यूज़मेंट पार्क्स की और बहुत स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी तो हम जो है अपनी जो हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे हम अथॉरिटीज़ के सामने रख सकते हैं। और अथॉरिटीज़ अभी तो ये है कि अथॉरिटीज़ पहले जब पहली वेव आई थी तो अथॉरिटीज़ ने तो इस इंडस्ट्री को कंसिडर ही नहीं किया था। जब भी अगर आपको याद हो तो जो नोटिसेस वगैरह आते थे तो उसमें इस इंडस्ट्री का जिक्र नहीं होता था। तो अब ये है कि अब जिक्र होना शुरू हो गया है क्योंकि अब लोग जो है जो इस इंडस्ट्री से वो अप्रोच कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को कि हमें भी इजाज़त दें। और बिल्कुल एसओपीज़ के साथ जो है हम कर सकते हैं, पार्क्स को इजाज़त दे सकते हैं और देनी भी चाहिए। और आई थिंक के पार्क्स भी जो है एसओपीज़ को अच्छी तरह फॉलो करेंगे। जो भी उनको एसओपीज़ दी जाएंगी वो उनको फॉलो करेंगे। तो आई थिंक इन माय ओपिनियन इजाज़त बिल्कुल मिलनी चाहिए। सर यहाँ पे एक फैक्टर है जो कि शायद आपको भी इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एसओपीज देना चाह रही है बेसिकली पिछले 2-2.5 साल से दिया तो गया नहीं है। देखिए जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी आपके आउटलेट्स हैं, सबके एसओपीज प्रॉपर जो है वो उसका एक नोटिफिकेशन इशू होता है प्रॉपर न्यूज़पेपर में, फिर उसका जिक्र भी होता है और फिर उसको लेकर फिर जो जितने भी आपके बिजनेस हैं वो अपना ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक 2 से 2.5 साल हो गए सर, जब से हमारा कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने अब तक कोई प्रॉपर एसओपीज दिए तक नहीं है सर। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है थीम पार्क इंडस्ट्री को लेकर? देखिए ज़िशान साहब, जैसे कि पहले मैंने ज़िक्र किया कि अथॉरिटीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो इस बिज़नेस को सीरियस इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि हमारी तरफ से कोई अप्रोच नहीं थी। जैसे ही हमने अप्रोच उनको किया है तो हम लोग भी नोटिस में आए हैं। तो हम नोटिस में आने के बाद जो है तब उनको पता चला है कि अच्छा ये भी एक इंडस्ट्री है जो
जिसमें अगर इनको SOPs दी जाए तो ये लोग फुली ऑपरेशनल हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली देखिए, एक फैक्टर अम्यूजमेंट पार्क्स में ये भी है कि आप आवाम को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो आउटडोर पार्क्स हैं, जो इंडोर पार्क्स हैं, उनमें उनमें पब्लिक बहुत ज़्यादा जाती है। तो उसमें अगर आप देखें, कुछ इस तरह की भी प्राइम एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कुछ सुपरमार्केट्स हैं, उनमें पब्लिक बहुत ज़्यादा चली गई थी, तो उनको वो बंद करना पड़ गया। तो वो पब्लिक जो जो बाहर थी उन सुपरमार्केट्स के, उनकी तरफ से फिर बहुत कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी, और फिर वहाँ पे सारे SOPs जो है वो वायलेट हो रहे थे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतलब बुरी तरह हिट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। तो कंट्रोल बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये कि आई फील कि जितने भी पार्क्स हैं इस मुल्क में, उन सबको एक होना चाहिए और मिल के एक आवाज़ उठाएं, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनसे मुलाकात करके तो एक ही पेज पे आए, एक ही ग्राउंड पे आए, ताकि फिर एग्जीक्यूशन में आसानी हो। अभी तो बस ये है कि हर पार्क जो है वो मतलब वो एक पेज पे आता नहीं है, और वो बस वो अपनी ही पॉलिसीज़ अपना के तो वो ऑपरेट कर रहे हैं। सर जहां तक जिक्र आपने SOPs का किया, बिल्कुल आपने ठीक जो है वो इस इशू को रेस किया कि प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो थीम पार्क इंडस्ट्री को सीरियस नहीं ले रही, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है पार्क ओनर्स को। सर नुकसान के साथ साथ हमारी जितनी भी जो लोग इस पार्क के साथ मुंसलिक हैं, आप एम्प्लॉयज की बात कर लें, आप वेंडर्स की बात कर लें, और जितने भी आपके जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी तो नुकसान हो रहा है सर। सर उसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, जब आपने ये बात की कि पार्क ओनर्स, तो मैं यही ऐड करने वाला था कि खाली पार्क ओनर्स नहीं है, उसके साथ एसोसिएटेड वो फैमिलीज़ हैं जो पार्क्स में काम कर रही हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि जितने भी आपकी टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक और जो आपका स्टाफ है, ऑब्वियसली उनके साथ फैमिलीज़ हैं, और वो सारा जो जो निज़ाम है उनका इससे एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियसली यस, बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। और पिछले 2.5 साल में हमने यही देखा है कि सैलरीज़ में काफ़ी कट होता है, या फिर अनपेड लीव्स में लोगों को भेज दिया जाता है। लेकिन ये कि ये सारी इंडस्ट्रीज़ में हुआ है, लेकिन इस इंडस्ट्री में इसलिए हमें फ़ील होता है कि बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि ये इग्नोर हो रही है इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली आई फील कि अगर आपने ये प्लेटफॉर्म यूज़ आप कर रहे हैं अम्यूज़मेंट पार्क्स की आवाज़ उठाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और ये मैं आपको भी कहूँगा कि आपने आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है, ताकि इससे खाली आपको या इस इंडस्ट्री को फ़ायदा ना हो, बल्कि जो इससे रिलेटेड फैमिलीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो इसका। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई की सर। तो बेसिकली सर जहाँ तक मुझे मार्केट से काफ़ी जो है वो खबरें सुनने को ये मिल रही हैं कि कोविड-19 में जितनी भी आपके अदर इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें फूड इंडस्ट्री आ गई और आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री हैं, सर कोविड-19 में आपके जितने भी ओनर्स हैं सर, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का और अपने जितने भी उनके साथ लोग जो है वो मुंसलिक थे किसी न किसी वजह से, सर उनका काफ़ी हद तक जो है वो उसका ख्याल भी किया गया है, किसी को फायर नहीं किया गया, बिल्कुल। और किसी की जो सैलरीज हैं सर उसमें कोई जो है वो माइनस नहीं की गई। सर तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? क्या थीम पार्क इंडस्ट्री ने सर बहुत सारे लोगों को जॉबलेस किया सर, तो आपको लगता है सर कि थीम पार्क इंडस्ट्री जब तक एम्प्लॉयज को अपने साथ नहीं रखेगी, क्या कोविड-19 की सिचुएशन बेहतर होने के बाद भी क्या एम्प्लॉयज इनका साथ देंगे सर दोबारा? देखिए, जो एम्प्लॉयज़ आगे मूव ऑन कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की परसेप्शन ये है कि जी, जब मुश्किल टाइम पे साथ नहीं दिया, तो फिर अब हम साथ क्यों दें। तो बिल्कुल ऐसा है, बहुत से ओनर्स ऐसे भी हैं, ऐसी भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जिनने भरपूर साथ दिया है अपने एम्प्लॉयज़ का। जैसे आपने ज़िक्र किया कि फूड इंडस्ट्री है, उसमें बहुत साथ दिया, लेकिन देखिए फूड इंडस्ट्री बहुत मुख्तलिफ है अम्यूज़मेंट पार्क से। फूड इंडस्ट्री ने मेरा ख्याल है कि कोविड में बहुत ज़्यादा बूम किया है एज़ कम्पेयर टू अम्यूज़मेंट, क्योंकि अम्यूज़मेंट तो बंद रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें फूड इंडस्ट्री, तो फूड इंडस्ट्री ने तो एक्सेल किया है, और बहुत ज़्यादा एक्सेल किया। आपने जैसे देखा कि पिछले 2.5 साल में डिलीवरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जहाँ तक बात आपकी है कि अम्यूज़मेंट पार्क्स में एम्प्लॉई साथ देंगे या नहीं देंगे, तो सॉरी,
मुझे ये लगता है कि जो लोग मूव ऑन कर गए वो तो साथ नहीं देंगे, और वो लोग ही साथ देंगे जो मतलब पैशनेट हैं इस इंडस्ट्री के बारे में और अपना फ्यूचर और अपनी ग्रोथ देखते हैं। सर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़। उसके बारे में भी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। सर गवर्नमेंट ने, एक तो आपने पहले अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं दी, कोई एसओपीज नहीं दी कि आप कोविड के थ्रू या कोविड के बाद भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली शुरू में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बेसिकली अब जो सिचुएशन है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन्स लग रहे हैं, कराची में भी लग रहे हैं, लाहौर में भी लग रहे हैं, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो लॉकडाउन है, वीकेंड्स में आप ऑपरेट नहीं कर सकते, और वीकेंड्स के अलावा भी मैंने देखा है काफी पार्क्स जो हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते, जितने भी आउटडोर पार्क्स हैं। तो बेसिकली ये कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे अलावा भी, कि जिसमें गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाई जा सके कि बेसिकली खुदारा इस इंडस्ट्री को आप सीरियस लें, इस इंडस्ट्री ने इकोनॉमी को काफी काफी हद तक जो है वो फायदा दिया है, इन शेप ऑफ टैक्स कह लें आप, और उसके बाद जितनी भी आपकी बाहर से मशीन्स इंपोर्ट होती हैं वो टैक्स भी गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद जो पाकिस्तान में जितने भी पार्क्स हैं, पार्क्स ने काफी जो है वो जॉब्स क्रिएट की हैं, जितने भी आपके जॉबलेस थे उन लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड की गई हैं, जितने भी आपके नए इन्वेस्टर्स है वो अब आना शुरू हो गए इस इंडस्ट्री में। तो बेसिकली ऐसा कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म है आपकी नजर में कि बेसिकली गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाई जाए कि खुदारा जो है इस इंडस्ट्री को सीरियस लिया जाए, ताकि लोगों को और ओनर्स को और जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं इनको मजीद नुकसान से बचाया जाए, प्लीज। आपके सवाल का जवाब है एसोसिएशन। पार्क्स की एसोसिएशन होगी, सारे पार्क्स एक पेज पे आएंगे, मुलाकात करेंगे, अपने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हर पार्क जो भी पार्क्स की कंसर्न्स हैं वो सारे पार्क्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, और उसके बाद एक एसोसिएशन जो है वो फॉर्म हो। वो एसोसिएशन बॉडी जो है आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से रेगुलरली मुलाकात करे और उनको ये रियलाइज़ करवाए कि जी हमारे पार्क्स के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ भी एसोसिएटेड हैं। सो फिर जो है इसका ये किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। अच्छा सर, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसका इंशाल्लाह ताला अब इसका जो सेशन है वो उसका अख्ताम करने से पहले मेरा बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि सर नए आने वाले इन्वेस्टर्स जो हैं सर, वो बेसिकली आप उनको क्या मशवरा देंगे सर कि बेसिकली इस इंडस्ट्री में कितना गैप है, और क्या वो आना चाहें तो उनको कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आप आ सकते हैं, भले वो कोविड-19 है या भले नहीं है सर, प्लीज इसके बारे में प्लीज बताइएगा जरा। देखिए, जो मेरा मशवरा होगा ना नए इन्वेस्टर्स को, वो यही होगा कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर वो लोग इस पे R&D करेंगे तो इस इंडस्ट्री में आए। अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं पिंडी इस्लामाबाद की, तो इन्वेस्टर्स जो हैं बाकी पार्क्स को देखकर इस बिज़नेस में आ रहे हैं। वो कम्प्लीटली आ जाते हैं जब उनको इसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स पता चलते हैं, तो फिर वो एक बैक फुट पे चले जाते हैं। एकदम ही वो इस बिज़नेस में आते हैं और एकदम ही वो बैक फुट पे चले जाते हैं। आई थिंक कि इन्वेस्टर्स को रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली इन अम्यूजमेंट इंडस्ट्री। किसी भी बिजनेस में आपने जाना हो, किसी भी इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो उसके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिसर्च करें, उसके बाद इस बिजनेस में आए। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, आखिर में आप मुझे बताएं कि सर इसका क्विक जो है वो क्या सोल्यूशन है सर, कि थीम पार्क इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली दोबारा स्टेबल हो जाए और दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। सर क्विक इसका आंसर चाहिए सर। देखें, इसका ये कि कोरोना तो रहेगा, कि 1.5-2 साल कोरोना रहेगा, तो सारे पार्क्स को यही कहा जाएगा कि जी SOPs फॉलो करें, और जो भी पब्लिक आ रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके प्रॉपरली उनकी केयर की जाए, कस्टमर सर्विस दी जाए उनको प्रॉपर, तो ही ये इंडस्ट्री जो है वो एक्सेल कर सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन।
और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ डिस्कस करके सर इस इशू को। इंशाल्लाह ताला एक नई नशिस्त में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे सर। आज का जो इस सेशन है सर यहाँ पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला आपकी बताई हुई गाइडलाइंस और आपका जो इशू डिस्कस किए हैं इस प्लेटफॉर्म से वो गवर्नमेंट तक किसी तरीके से पहुंच जाएं और इस चीज का जल्द से जल्द सोल्यूशन भी निकले सर। उम्मीद करता हूं सर दोबारा इंशाल्लाह ताला इस एक और आपके साथ करेंगे सेशन, और दोबारा एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे सर। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।